भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, यानी अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया ना अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है ना। तो अभी पढ़ने जा रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में जो है बहुत प्रकार के अंतर होता है। आपके स्क्रीन पे तीन अंतर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि गुण है ना, किस गुण के आधार पे अंतर को दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आकर्षण बल के कारण, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो है क्या अंतर होता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आकर्षण बल के आधार पर अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में जो अंतर होता है, देखिए अधिशोष और अधिशोषक, ये चीज़ें आपके कॉपी पे लिखाया हुआ है, अधिशोष और अधिशोषक, इसके बीच में वायुमंडलीय बॉन्ड यानी बंध, इसको हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो जो वायुमंडलीय बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। समझ में आ रही है, यानी अधिशोष और अधिशोषक ये दोनों जो होता है उसके बीच में वायुमंडलीय बॉन्ड उपस्थित होता है भौतिक अधिशोषण में। और वही जगह पे अगर आप देखें तो रासायनिक अधिशोषण में दोनों के बीच में एक प्रबल है ना, एक प्रबल रासायनिक बॉन्ड होता है, यानी प्रबल रासायनिक बल होता है। तो आकर्षण बल के अगर आधार पे देखा जाए तो भौतिक गुण में क्या अंतर है और रासायनिक गुण में क्या अंतर है। तो जो भौतिक गुण होता है उनमें अधिशोष और अधिशोषक के बीच में वायुमंडलीय बॉन्ड होता है, और रासायनिक गुण में क्या होता है, उन दोनों के बीच में एक प्रबल बॉन्ड होता है, प्रबल रासायनिक बॉन्ड होता है। किसके आधार पे हमने आपको बताया, तो आकर्षण बल के आधार पे। समझ में आ रही है। उसके बाद में देखा जाए अधिशोषण जो है अधिशोषण ऊर्जा के आधार पे। ठीक है, अधिशोषण ऊर्जा के आधार पे। तो अधिशोषण ऊर्जा के आधार पे अगर देखो तो भौतिक अधिशोषण जो होता है एक प्रकार से निम्न ऊर्जा वाला अधिशोषण है। भौतिक अधिशोषण जो होता है वो निम्न ऊर्जा वाला अधिशोषण है, और रासायनिक उच्च ऊर्जा वाला अधिशोषण है। अब भौतिक जो है अधिशोषण उसमें कितना से कितना तक का अधिशोषण होता है, तो 20 किलो जूल प्रति मोल से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल तक होता है। समझ में आ रही है, यानी भौतिक अधिशोषण जो होता है इसमें 20 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल तक ही होता है भौतिक अधिशोषण में। और रासायनिक अधिशोषण में जो होता है ये उच्च ऊर्जा वाला होता है ना, ये उच्च ऊर्जा वाला अधिशोषण है। इसमें 200 किलो जूल प्रति मोल से लेकर 400 किलो जूल प्रति मोल तक के जो है इसका क्या होती है, अधिशोषण ऊर्जा होती है। समझ में आ रही है। और अधिशोषण ऊर्जा किसका उच्च होता है, भौतिक का या रासायनिक का, रासायनिक का। केमिकल का जो अधिशोषण ऊर्जा है, केमिकल का जो अधिशोषण ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो भौतिक अधिशोषण ऊर्जा है वो बहुत कम है। यानी बहुत कम बोले तो 20 से 40 किलो जूल तक के आसपास में है, और रासायनिक में कहाँ से कहाँ तक है, 200 से लेकर 400 किलो जूल तक के आसपास में है। तो दोनों में अधिशोषण ऊर्जा कितना से कितना है, भौतिक में 20 किलो जूल से लेकर के 40, और रासायनिक में 200 से लेकर के 400 किलो जूल तक ही है ना। और इसीलिए देखिए आप उस हिसाब से देखा जाए तो कहाँ 20 का ये 10 गुना है, 10 गुना इससे ज़्यादा हाई है ना। इस प्रकार से आपको अधिशोषण ऊर्जा के आधार पे भौतिक और रासायनिक गुण जो है आपको अंतर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट में ताप का प्रभाव है ना, कि अगर ताप के प्रभाव के आधार पे देखें तो भौतिक अधिशोषण जो होता है वो निम्न ताप पर होता है, क्योंकि इसका जो है ऊर्जा ही कम है तो तापमान भी कम लेता है ना। तो भौतिक अधिशोषण किस ताप पे होती है, निम्न ताप पर होती है, जबकि यही जगह पे अगर आप देखो रासायनिक अधिशोषण तो ये उच्च ताप पर होता है। समझ में आ गई। यानी आपको तीन गुण बताया गया है, आकर्षण बल के आधार पे, अधिशोषण बल के आधार पे, अधिशोषण ऊर्जा के आधार पे, और ताप का प्रभाव के आधार पे। ठीक है, आकर्षण बल के आधार पे अगर आप देखो तो अधिशोष और अधिशोषक दोनों के बीच में वायुमंडलीय बॉन्ड होता है, और अधिशोष और अधिशोषक अगर रासायनिक गुण के आधार पे देखो तो रासायनिक बॉन्ड होता है, एकदम प्रबल रासायनिक बॉन्ड। आप रासायनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ाया ना आप लोग को, ये सब कितना बॉन्ड होता है।
उसके बाद अधिशोषण ऊर्जा के आधार पे तो जो भौतिक अधिशोषण ऊर्जा होता है इसमें बहुत कम ऊर्जा वाला ये रासायनिक अभिक्रिया है। आई मीन कह सकते हैं 20 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल तक है, और इसका जो है रासायनिक अधिशोषण का 200 से लेकर 400 किलो जूल प्रति मोल तक का होता है, यानी इससे जो है 10 गुना यह रासायनिक हाई होता है। ठीक है, और ताप की बात करते हैं तो भौतिक जो है बहुत कम ताप पर जो है अधिशोषित हो जाता है, और रासायनिक बहुत ज़्यादा ताप लेने के बाद अधिशोषित होता है। आप इसी का एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे किसी चीज़ को अगर छत पे रखो, भौतिकी तरीका से काम करोगे तो कम तापमान में, जैसे मान लो छत पे पानी है और पानी को हम फिजिकली हटाना चाहते हैं तो आराम से कपड़ा लगाएंगे और पूरा साफ कर लेंगे, लेकिन केमिकली अगर हटाना चाहते हैं तो आपको पता है ना केमिकली धूप में छोड़ना पड़ेगा। तो धूप में छोड़ने के बाद आप देखो लंबा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये उच्च ताप पर होता है और भौतिक निम्न ताप पर भी हो जाता है कि नहीं है? ये चीज़ समझ में आ गई ना। अधिशोषण क्या होता है? जिसमें पदार्थ के चारों तरफ जो पार्टिकल है वो चिपक जाते हैं, यही ना पढ़ाए हैं। अधिशोषण जो है किसी पदार्थ के चारों तरफ चिपक जाते हैं और अवशोषण उसके अंदर चले जाते हैं। समझ में आ रही है ना? ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।